बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 11 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSOM की। CSOM बेसिकली बोलते हैं क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को। अब क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होती है मिडल ईयर क्लेफ्ट की। अब मिडल ईयर क्लेफ्ट में हमें पता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। मिडल ईयर क्लेफ्ट में ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। आगे की तरफ स्टेकियन ट्यूब होती है जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर के अंदर ओपन हो रही होती है। ऊपर की तरफ एटिक होता है, देन एडिटस, एंट्रम एंड मेस्टोइड एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस एरिया के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। लेकिन अब इसकी ना कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, इसको हम खाली इन्फेक्शन की बेस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक होंगी तभी हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि ये क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है? एक तो ईयर डिस्चार्ज होगा, दूसरे नंबर पे ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि परमानेंट परफोरेशन प्रेजेंट होगी। परमानेंट परफोरेशन का क्या मतलब है, इसको भी समझना जरूरी है। अब परमानेंट परफोरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब उस परफोरेशन के जो एजेस है ना उसके ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाए, स्क्वेमस एपिथेलियम से वो वाले एजेस कवर हो जाएं और वो हील ना कर सकें। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी इंजरी आ गई है या इंसिजन हमने दिया तो वो बहुत जल्दी हील कर जाता है। लेकिन अगर वो हील ना करे, उसको स्क्वेमस एपिथेलियम ने कवर कर लिया हो तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट परफोरेशन। अच्छा, अब कुछ ऑथर ना इसको कुछ और तरह से भी डिफाइन करते हैं कि परमानेंट परफोरेशन हम कैसे बोलते हैं। परमानेंट परफोरेशन हम कुछ ऑथर को इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि जो स्क्वेमस और जो म्यूकस लेयर होती है ना, जो हम बात करते हैं ना कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, स्क्वेमस, दरमियान में फाइब्रस और अंदर की तरफ होती है म्यूकस लेयर। जब स्क्वेमस और म्यूकस लेयर आपस में फ्यूज हो जाती है ना तो उस कंडीशन में भी हम इसको परमानेंट परफोरेशन बोलते हैं। ठीक होगी बात। ये बात होगी डेफिनेशन में। इसमें ईयर डिस्चार्ज और परमानेंट परफोरेशन डेफिनेशन में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक होगी बात। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं जहाँ पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, हेल्थ एजुकेशन नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ये ज़्यादा और होता है। टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब इसके टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स बेसिकली ना इसकी दो होती हैं, एक होती है ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप और एक होती है एटिको एंट्रल टाइप। ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिको एंट्रल टाइप में क्या क्या फ़र्क है उनको हम इस टेबल से समझने लगे हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप होती है ना इसको हम सेफ या फिर बिनाइन टाइप भी बोलते हैं। सेफ टाइप बोलते हैं या फिर हम इसको बिनाइन टाइप भी बोलते हैं। अब ये बिनाइन ट्यूमर वाला बिनाइन नहीं है, खाली सेफ की बेस पर ही हम इसको कह रहे होते हैं। जबकि जो एटिको एंट्रल टाइप होती है इसको हम बोलते हैं अनसेफ टाइप या फिर डेंजरस टाइप। अनसेफ टाइप या फिर डेंजरस टाइप। अच्छा, अब इसके ना ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करें तो इसमें डिस्चार्ज कौन सा आ रहा होता है, इसको निमोनिक से भी याद रखते हैं, DP GP CCA। DP GP CCA से हम इसको याद रख सकते हैं। D स्टैंड फॉर डिस्चार्ज। अब जो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप होती है ना उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो परफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा परफ्यूज होता है, म्यूकोइड होता है और इसमें कोई भी ऑडवर प्रेजेंट नहीं होता, यानी कोई भी किसी तरह की स्मेल वगैरह नहीं होती। जबकि एटिको एंट्रल टाइप जो होती है उसकी डिस्चार्ज स्कैंटी होता है, प्रूलेंट होता है और फाउल स्मेलिंग होता है। ठीक होगी बात। यानी इसमें म्यूकस वाला डिस्चार्ज था, बहुत ज़्यादा आ रहा था और कोई भी स्मेल वगैरह नहीं थी। इसमें थोड़ा सा आ रहा था लेकिन पस वाला आ रहा था और स्मेल बहुत ज़्यादा फाउल थी। ठीक होगी बात। नेक्स्ट परफोरेशन की बात कर लेते हैं। ट्यूबर टिम्पैनिक जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल परफोरेशन कॉज करवा रहा होता है, जबकि जो एटिको एंट्रल होता है वो एटिक एटिको एंट्रल है ना, तो एटिक परफोरेशन या फिर मार्जिनल परफोरेशन ये कॉज करवा रहा होता है। नेक्स्ट जी स्टैंड फॉर ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन इसके अंदर अनकॉमन होती है जबकि एटिको एंट्रल में कॉमन होती है। अब चूंकि ये खतरनाक टाइप है तो इसके अंदर ग्रेनुलेशन भी होती है, कॉमन होती है। पॉलिप्स, इसके अंदर जो पॉलिप्स होते हैं वो पेल होते हैं। पॉलिप हम बेसिकली ना म्यूकोजा की प्रोट्रूजन को बोलते हैं, तो इसके अंदर जो होते हैं ना वो पेल होते हैं जबकि इसके अंदर जो होते हैं वो रेड एंड फ्लैशी होते हैं। अब इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को ना हम अलग-अलग से डिस्कस भी करेंगे अलग-अलग वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलेस्टियाटोमा इसके अंदर एब्सेंट होता है जबकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें रेयर होती हैं, इसके अंदर कॉमन होती हैं। ऐसी बात है डेंजरस या अनसेफ टाइप है तो इसके अंदर कॉमन होंगी। और ऑडियोग्राम जब हम देखते हैं तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव डेफनेस मिलती है और जबकि एडिकोवेंट्रल में कंडक्टिव या फिर मिक्स डेफनेस भी हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ बात करें तो इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड हो सकता है कि जो ट्यूबर टिम्पैनिक होता है ना वो मिडल ईयर क्लेफ्ट के एंट्रो इन्फीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट को ये इन्वॉल्व करता है, जबकि जो एटिको एंट्रल टाइप होता है ना वो पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट को
इन्वॉल्व करता है, पोस्टरो सुपीरियर पार्ट को ये इन्वॉल्व करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ये अब हम इनको ना अलग-अलग वीडियोस में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।